नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। इंद्रपाल सिंह झाला मेरा नाम है और हाजिर हूँ मैं आपके लिए प्रतिशत का चैप्टर लेकर। आपको याद होगा पिछले जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उनमें टाइप 6 हो चुकी थी। जो छठी टाइप थी उसमें हम लोगों ने आय व्यय और जनसंख्या ऐसे करके कुछ देखे थे, चुनाव थे शायद, हाँ चुनाव वगैरह देखे थे। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे टाइप नंबर 7 की, जिसमें हम परीक्षा वाले सवालों को लेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है। प्रश्नों का प्रारूप कुछ ऐसा है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 52% इंग्लिश में फेल हो गए। ठीक, आगे लिखा हुआ है तथा 42% गणित में। इसका मतलब हुआ कि 42% जो है वो मैथ्स में फेल लिखे हुए हैं, इतने फेल हो गए। आगे लिखा है 17, यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने थे। दोनों में मिला जुला के 17 दिया हुआ है, यानी कि कुल 3 बातें हमको मिली है। बोथ ऑफ 2 सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट में फेल जो हैं वो कितने, 17। पूछा क्या है, पूछा है कि पास परसेंटेज फाइंड करो। दोनों में पास परसेंटेज कितना है। बहुत सारे साथी होंगे जिनको ये प्रश्न आता होगा, उनके चेकिंग के लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, फिर हम इसको मिलकर चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे कैसे होता है। ऑप्शन है इसके 23, 21, 25, 22। 23, 21, 25, 22। आपको देखना है कि सही उत्तर क्या है, कमेंट करके बताना है, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। और अब हम इसको मिलकर देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को यदि एक लाइन में करना हो तो कैसे करेंगे। बहुत सरल है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि फेल लिखा है, फेल होकर सभी बातें तो जो उत्तर आएगा वो फेल में आएगा और फिर पास में हम कन्वर्ट कर देंगे। चलिए कैसे, देखिए इंग्लिश एक सब्जेक्ट हुआ, इस इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या हुआ यहाँ लिखेंगे। मैथ्स एक और सब्जेक्ट हुआ, उसमें हमको क्या कहानी मिली वो यहाँ पर लिख देंगे। एक गोला दूसरे को क्यों काट रहा है, क्योंकि जो दोनों सब्जेक्ट में जो कॉमन चीज़ होगी, दोनों की बातें, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इन आंकड़ों को बस जमाना है और उत्तर आ जाएगा। जो फेल का ही सवाल चल रहा है तो यहाँ 52% फेल हैं, इस मैथ्स में 42% फेल हैं और दोनों सब्जेक्ट में मिला जुला कर फेल हैं 17%। अब ये देखना है कि 17% इधर भी गिनने में आ गया, उधर भी गिनने में आ गया, तो बस एक बार माइनस कीजिए तो शुद्ध रूप से जो दोनों में फेल है वो आ जाएगा। देखिए कैसे, आजू बाजू जोड़िए और बीच वाले को घटा दीजिए। 2 और 2 4, 4 और 5 9, बीच वाला घटाना है मतलब 17। 14 से 7 गया 7, 8 से 1 गया 7, 77% दोनों में फेल हैं, ये आया। पर हमको चाहिए दोनों में पास। बस कन्वर्ट करना है कि यदि 100 माने तो 77% फेल हो तो बच गए 23% जो कि पास होंगे, और वो ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन ए। पहला सवाल था, हो सकता है उतना अच्छा समझ नहीं आया होगा, तो चलो दूसरा करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बैक टू बैक आएंगे, कंसेप्ट यही फॉलो होगा, आजू बाजू और बीच वाला माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न में स्क्रीन पर लिखा हुआ पाएंगे आप, लिखा हुआ है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि वापस से फेल वाला क्वेश्चन आ गया है। कितने कितने परसेंट है मैं बोर्ड पर लिखना चाहूँगा। 19% मैथ्स में फेल हैं, ठीक है, 19% मैथ्स में फेल है। चलिए गोले ही बना देते हैं, मैथ्स में फेल हैं ये लोग। फिर क्या लिखा है, 10% अंग्रेज़ी में फेल हैं, एक और गोला बना देते हैं 10% का, और ये इंग्लिश में क्या है, फेल। अच्छा, बीच में जो जगह है उसके लिए हम आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो, यानी कि बीच में जो फेल वाले हैं 7%। एक ज़रूरी बात, यदि यहाँ पर लिख देते कि 93% दोनों में पास है तो मैं उनको रिफ्लेक्ट करके 7 बना के यहाँ लिखता। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये फेल वाली वैल्यू, ये फेल वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू भी फेल वाली ही ज़रूरी है। सभी वैल्यूज़ फेल में हो जाएगी तो उत्तर फेल में आएगा, और फिर जो चाहिए वो देख लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, इसमें लिखा हुआ है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी कि पास परसेंट बताना है। ऑप्शन दे रहा हूँ, हो सकता है आप करेंगे इसको। 36, 64, 71, 78, 64, 71, 78। देखना है कि आपका कौन सा उत्तर है, वीडियो पॉज करके आपको कमेंट करना है। और यदि आपका सही उत्तर हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कहीं यदि बाय मिस्टेक गलत हो जाए तो हम लोग इसको चेक करेंगे, उसमें आप अपनी गलती सुधार लेंगे। एक ही लाइन में इसको करना है, तो आजू बाजू करके इसको घटा कर देखिए।
आजू बाजू जोड़ेंगे तो 10 और ये 19 मतलब 29, 29 से 7 गया 22%। ये क्या आया? फेल 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 मतलब उत्तर आया वो भी फेल। पर हमको तो उत्तर चाहिए पास, तो कन्वर्ट कर दीजिए। 100 में से 22% यदि फेल है तो इसका मतलब 78% क्या होंगे? पास, यानी कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जिसमें आप पढ़ें, एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। चलिए इस बार पास वाला सवाल आ गया है, फेल वाला नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। कंसेप्ट नहीं बदलेगा, बस जो बातें लिखी हुई है उन पर अमल करें। 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 90% पास है, किस में है? इंग्लिश में। ठीक है, पास है, अच्छी बात है। आगे लिखा हुआ है 85% गणित में उत्तीर्ण है, 85% गणित में। गणित मतलब मैथ्स लिख रहा हूँ, उत्तीर्ण है तो पास लिख रहा हूँ और एक गोला बनाकर आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ तो छात्रों की कुल संख्या। सवाल का जो प्रकृति है सवाल की वो बदल गई है, नेचर बदल गया इसका, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक संख्या मिल गई कि दोनों में मिला जुला कर 150 स्टूडेंट्स, 150 विद्यार्थी। ध्यान रहे ये 150% नहीं है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। दोनों में मिलाकर के 150 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, फिर क्या कहा इसने? अपनी प्रकृति को बदलते हुए कहा है कि दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या बताओ, यानी कि कुल संख्या बतानी है। और कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, बिल्कुल भी अनुत्तीर्ण कोई भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दे रहा हूँ आपकी चेकिंग के लिए। 120, 220, 200 या 300। 120, 220, 200 या 300। 4 ऑप्शन आपको टेली करना है, कौन सा सही और कमेंट करके बताना है। मिलकर इसको देखेंगे, प्रकृति चेंज हो गई थी, कैसे इससे हम निपटेंगे। बहुत आसान है। कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ, ये बात बहुत ध्यान रखने लायक है। कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ इसका मतलब हो गया कि 100% पास हुए हैं। तो दोनों विषय में सब्जेक्ट मिला के हम लोग यहाँ लिखेंगे 100 पास हुए हैं। पास पास, ये भी पास, तो अभी उत्तर पास में आएगा। फिर हम संख्या पर चले जाएंगे। पहले देखें हमारा कंसेप्ट क्या है। आजू बाजू जुड़ता है तो 90, 85, 175, 175 से 100 माइनस होगा तो 75 बचा परसेंट में। ये क्या आया? तो पास 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 मतलब ये आया है उत्तीर्ण है, पास है। अब यहाँ एक संख्या दी हुई है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 150 और परसेंट हम लोग निकाल के लाए हैं 75। डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि 150 किसके बराबर है? 150 75 के बराबर। हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा, मतलब कुल संख्या पूछी है, तो कुल तो हम लोग 100 लेते हैं। बस इसको सॉल्व करते उत्तर आ जाएगा 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 5 15 0 और 50 चौक होता है 200। समझ गए होंगे आप ऑप्शन सी। उम्मीद है प्रकृति बदलने वाला यह प्रश्न भी आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी विश्वास के साथ बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके लिए कौन सी लैंग्वेज लेकर के आया है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास हुए। इंग्लिश में, गणित में पास हुए हैं, तो मैं इन गोल घेराओं को नहीं मिटा रहा हूँ, बस यहाँ पर लिखी हुई संख्याएं साफ करके आपके लिए नई संख्याएं रख देता हूँ। फिर ऑप्शन दूंगा और आपको चेक करवाऊँगा कि सही उत्तर क्या है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था 70% इंग्लिश में पास है 70%, मैथ्स में पास है 80% और दोनों सब्जेक्ट्स में 10% दोनों विषयों में फेल हो गए। देखिए यहाँ पर वो बात आ गई है कि ये पास है, ये पास है और यहाँ फेल नहीं लिख सकते, उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। 10% दोनों में फेल है, 10 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 90, क्योंकि अगर 10% फेल है तो पास कितने होंगे 90%। तो हमने लैंग्वेज जमा दी। आगे लिखा हुआ है, यदि ऐसा हो तो आगे लिखा हुआ है 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या। अच्छा, ये भी संख्या वाला आ गया है। 144 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। ये आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है और आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 125, 200, 240, 375। 125, 200, 240 या फिर
375। सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए ये आपको चेक करना है और कमेंट करना है। चलिए अब इसको मिलकर के देखते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि 90 क्यों लिखा है जबकि दिया 10 था, लेकिन ये पास और 10 तो फेल थे, इसलिए हमने कन्वर्ट करके 90 लिखा है। ये बहुत ज़रूरी बात है। कंसेप्ट वही है जो अब तक चला आ रहा था। दोनों जोड़ेंगे 7 8 15 150, 150 से 90 गया मतलब 60 बचा। पास ही समझ लिया था, यानी कि उत्तर आया है 60% पास। और यूँ कितने पास है 144, तो हम डायरेक्ट समझ गए कि 144 कितने परसेंट के बराबर है, 60 के बराबर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी 100%, सो 0 से 0 कैंसिल। देन उसके बाद 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 2 बचा 3 ऑटो 24, 5 ऑटो 40, 4 बचा 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी कि उत्तर है आपका ऑप्शन सी। बहुत इजी वे में आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 5, देखते हैं कौन सी लैंग्वेज है इसमें। 5वां प्रश्न लिखा है, स्क्रीन पर यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए। अच्छा, अब फेल वाली परिभाषा हो गई, गणित में फेल हो गए। कितने प्रतिशत हुए? 34%, ये लिख दिया 34% मैथ्स में फेल हो गए। ठीक है, आगे पढ़ें। आगे लिखा हुआ है 42% अंग्रेजी में फेल हुए, ये लिखा 42%, और इंग्लिश में फेल हो गए। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है 20% दोनों विषयों में फेल हुए, 20% यहाँ लिखेंगे दोनों में फेल, ये भी फेल ही बोला गया है। अच्छी बात है, कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। अच्छा, पास कितने हैं वो हमको फाइंड करना है, पास परसेंट। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको चेक करा दूं ऑप्शन देकर। ऑप्शन है आपके 56, 54, 50, 44। 56, 54, 50, 44, 4 ऑप्शन आपको फाइंड करना है सही ऑप्शन और कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ अब हम चलेंगे मिलजुल कर देखते हैं कैसे होगा। दोनों को जोड़ें आजू बाजू, 2 4 6, 4 और 3 7, 76%, और 76 में से बीच का वाला माइनस करेंगे, यानी कि 20 माइनस करेंगे, मिल जाएगा आपको कितना? 56%। क्या मिला होगा? फेल मतलब मिला है वो भी फेल। हमको चाहिए पास, तो हम समझ जाएंगे कि 56% यदि फेल है तो पास कितने होंगे? 44%, ऑप्शन डी। चलिए अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न स्क्रीन पर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसमें लिखा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेज़ी में फेल हुए। हिंदी बोल दिया गया है और अंग्रेज़ी बोल दिया गया है। परसेंटेज क्या क्या हैं मैं आपको लिख देता हूँ। 52% हिंदी सब्जेक्ट के लिए बोला गया है, तो ये 52%, ये हिंदी। फेल है या पास? ये फेल हैं, चलिए F लिख देते हैं, ध्यान में रहेगा। 42% अंग्रेज़ी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश फेल हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। 17% दोनों में क्या है? फेल है। ठीक बात है। आगे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। अच्छा, पास परसेंट आपको फिर से निकालना है। ऑप्शन है आपके 38, 33, 23, 18। 38, 33, 23, 18, 4 ऑप्शन, और आपको ये देखना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो सही है। चलिए, वही कंसेप्ट है, पास परसेंट निकालना है। आजू बाजू जोड़ेंगे, 2 2 4, 5 4 9 94, माइनस 17 करेंगे, बचेगा कितना? 77। 14 से 7 7, 8 से 1 7, 77%। क्या बचा? फेल मतलब फेल बचा, लेकिन हमको चाहिए पास, तो कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा 23। 100 से 77 गए तो 23 बचे, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर रुख करेंगे। 7वां प्रश्न क्या कहता है? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 40% लोग समाचार X पढ़ते हैं, समाचार पत्र X। लैंग्वेज बदल दी, कंसेप्ट वही है। फेल पास से अब न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर आ गया है क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, हम इसी टाइप में इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 40% X नामक समाचार पत्र जो हैं वो रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है 50% Y पढ़ते हैं। ये 50% Y नामक जो है वो पढ़ते हैं, राइट लगा देता हूँ।
फिर आगे लिखा है 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, 10% दोनों ही प्रकार के पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब पूछा है कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। बहुत सरल, ऑप्शन देकर चेक करवा देता हूँ। 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, डी, सी, बी या फिर ए। एक लाइन का सवाल, बस जोड़ना है, घटाना है और देखना है। पूछा क्या है, जो नहीं पढ़ते वो परसेंट आपको फाइंड करना है। तो पढ़ते वाले देख लेते हैं, 40, 50, 90 से 10 गया, 80% पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते कितना होगा, कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करते ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन सी, 20% आपका सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है, एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेल्युलर टेलीफोन पाया गया। चलिए फिर लैंग्वेज बदल गई, सेल्युलर टेलीफोन। चलिए कितने प्रतिशत है मैं इसमें लिख देता हूँ, फिर ऑप्शन दूंगा तो आप उसमें अपना उत्तर चेक करें। 30% लोग सेल्युलर टेलीफोन है, ठीक। आगे लिखा है 75% के पास पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, कितने के पास, 75%। फिर लिखा है 25% लोगों के पास सेल्युलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, यानी कि 25% दोनों चीज़ें रखने वाले हैं, ये भी राइट, ठीक। आगे लिखा है तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेल्युलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। अच्छा, या करने से आप परेशान ना हो, दोनों मिलाकर कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन दे रहा हूँ 60, 80, 75, 70, 60, 80, 70 या 75। वही कंसेप्ट, उसी पद्धति पर है ये प्रश्न। आपको चेक करना है कि आपका उत्तर इनमें से एक होगा, वो कौन सा होगा। बहुत सरल मेथड, 75, 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, 7, 3, 10, 105 माइनस 25 है और है में ही चाहिए तो बस यहीं आ जाएगा उत्तर। 5 से 5 गया 0, 10 से 2 गया 80, 80% है जिनके पास दोनों चीज़ें, यानी कि ऑप्शन बी। बहुत इजी प्रश्नों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ, और 9वें प्रश्न में यह प्रकृति बदलने जा रहा हूँ। अगली प्रकृति आ रही है लेकिन वो भी परीक्षा के ही सवाल होते हैं, तो टाइप नहीं बदल रहा हूँ, प्रकृति बदलेगी, वो आप लैंग्वेज में ज़रूर देख पाएंगे। लैंग्वेज के अनुसार यदि आप पढ़ें तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है प्रश्न संख्या 9, जिसमें लिखा हुआ है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक बात है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है तो साथ के साथ में लिखता जाऊं, फिर ऑप्शन दूंगा और आपसे चेक करने के लिए कहूँगा कि कौन सा सही है। तो जैसा कि मैंने पढ़ा, 20% अंक जो लाया वो 5 नंबर से फेल है। माइनस लिख रहा हूँ, अपने ध्यान में रहेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर कि माइनस प्लस क्या हो रहा है, फेल है। चाहो तो आप F लिख दो, मैंने माइनस लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 से फेल है। आगे लिखा है दूसरा छात्र अधिकतम अंक 30% मिलते हैं, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लाया। अच्छा, जो 30% प्राप्त करता है वो 20 प्लस में चला गया, ज़्यादा लाया, ठीक। आगे लिखा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। आवश्यक प्रतिशत आपको फाइंड करना है, कितना परसेंट आवश्यक होता है। ऑप्शन दे रहा हूँ 32, 23, 22, 20, 32, 23, 22, 20। 4 ऑप्शन, कौन सा उत्तर है आपका सही उत्तर, 32%, 23%, 22% या 20%। जिनको आता है वे चेक करें, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं हूँ इसे अभी बता देता हूँ कैसे होगा, बहुत सरलता से आप करेंगे। देखिए, जो 20% लाया वो 5 नंबर से हो गया फेल, जो 30% लाया वो 20 ज़्यादा लाके हो गया पास। कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है कि एक फेल है एक पास है। जो अंक लिखे हुए हैं वो नीचे है, इनको आप ऐड करेंगे, 5 और 20 यानी कि 25 नंबर हैं, और जो परसेंट लिखा होगा ऊपर उसको आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रकृति है इसलिए जुड़ गई, और ये प्रकृति सेम है तो ये घटेगी। जब आप घटाएंगे 20 और 30 का डिफरेंस देखेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 10 का डिफरेंस है और यूँ 25 का डिफरेंस है। आप कहेंगे यहाँ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ तो जोड़ है, नहीं। जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो आप ये ध्यान रखें कि इनके बीच का जो आप डिफरेंस निकालते हैं वो डिफरेंस 5 कवर होकर के 20 आगे जाना, यानी कि 25 का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ डिफरेंस रहेगा 20 और 30 के बीच में 10 सीढ़ियाँ और चलना है। सीढ़ियों से समझे, 5 सीढ़ी चढ़कर 20 और चढ़ें तो बराबर होंगे ना, इसलिए 25 यहाँ
और यहाँ पर 10 सीढ़ी चढ़ेंगे आप तो 30 पे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ डिफरेंस 10। ये डिफरेंस बटा डिफरेंस की ही मेथड है। अब आवश्यक प्रतिशत अंक चाहिए तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले कुल अंक निकाल लेते हैं, फिर आवश्यक तो निकल जाएंगे। कुल अंकों के लिए 100 करके निकालें। 10 धाम 100 250 नंबर की परीक्षा है। अब आवश्यक प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी एक स्टूडेंट को ले लीजिए। मैं पहला ही ले लेता हूँ, हमेशा पहला लेता हूँ, इसलिए पहला ले लेता हूँ, इससे भी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कैसे करना है बताऊँ। 250 नंबर की परीक्षा में से यदि आप पहले स्टूडेंट को देखो तो 20% लाया, इसका 20% कितना होगा, 10% 25 तो 20% 50, और 5 से फेल हो गया मतलब 5 और लाता तो पास हो जाता, तो 5 से फेल हो गया, वो 5 को जोड़ दो, यानी कि कहानी 55 की हो रही है पास होने के लिए। अब आपको प्रतिशत में बताना है, तो बहुत बच्चों का खेल है 55 नंबर पे पास हो रहे हैं, प्रतिशत बनाओ भाई 250 पे कितना % बनेगा, अभी बन जाएगा। आप पाएंगे 5 दूना 10, 5 बच्चों 25, 5 से 11, 11 दूना 22, यानी कि 22% यदि आप लाओगे तो पास हो जाओगे। नहीं, उत्तर है आपका ऑप्शन सी। मामूली ही इसमें ध्यान रखना है, एक तो कुल नंबर निकाल लीजिए और जो चाहिए वो आपको आ जाएगा। इससे चाहे तो इससे, इससे चाहे तो इससे। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि इससे कैसे, बहुत सरल है। आप देखें 30% लाया तो 250 का 30% निकालें, कितना होता है। 250 का 30% देखेंगे तो आप पाएंगे कि 25 या 75 नंबर, लेकिन ये 20 ज़्यादा है, तो एकदम किनारे पे कितने होंगे, 20 कम करके देखिए वही 55, वो इधर से भी आया था। फिर प्रतिशत बनाए तो वैसे ही बनेगा 250 × 100, आप देखेंगे 22%। इसलिए मैंने कहा था कि आप किसी भी एक स्टूडेंट को लेकर चलें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर रुख करेंगे हम। 10वां प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। फिर से प्रकृति बदल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक करेंगे अभी। भाई 80 प्रश्नों की एक परीक्षा हो रही है और हर एक प्रश्न का 1 नंबर है, यानी कि 100% चाहिए तो 80 क्वेश्चन के 80 नंबर ले आओ, 100% रिजल्ट है। ठीक, कहता है कि 40 प्रश्नों में से उस अर्पिता नाम की लड़की ने 65% सही उत्तर दिए। कैसे पता चलेगा कि कितने सही हुए, बहुत सरल तरीका है। 40 क्वेश्चन में से 65% सही जवाब, यानी कि 40 का हम 65% देख लेते हैं। 5 से 13 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, 13 दूना 26 प्रश्नों के राइट उत्तर लगा के आ गई। ठीक, बचे हुए जो 40 है उसमें से कितने प्रतिशत सही लगाने होंगे ताकि पूरी परीक्षा में उसको 75% मिले। कैसे, देखिए हमको 100 नंबर नहीं चाहिए, हमको 75 ही चाहिए। तो 80 प्रश्न हैं, इसमें यदि 75% अंक चाहिए तो हम चेक करें कि कितने नंबर पे हमारी कहानी सिमट जाएगी। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 20 चौका 80, 20 तिया 60 नंबर। बस रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, 60 नंबर की। और जो ज़रूरत है उसमें से थोड़ी ज़रूरत यहाँ ख़त्म हो चुकी है, 26 तो लेके आ गई वो लड़की। अब कितने और बचे हैं जो उसको लाने हैं, तो हम देखें 10 से 6 गया मतलब 4, और 5 से 2 गया मतलब 3, यानी कि कहने का अर्थ हुआ 34 नंबर लाने हैं कैसे भी करके। तो प्रतिशत बनाना है, प्रतिशत बन जाएगा। ये 34 कितने में से लाना है, बचे हुए 40 में से, तो बचे हुए 40 को नीचे डाल के आप प्रतिशत बनाएंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 से 17 और 17 पंजे 85। माफ़ कीजिएगा, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे पाया था, प्रकृति चेंज थी तो मैं ऑप्शन देना भूल गया। यह आपका उत्तर है। यदि ऐसा प्रश्न आया तो फिर अब ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे आपको 11वें प्रश्न से। अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा, उत्तर था आपका 85%। बहुत सरल है, एक बार और इसको आप वापस रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को, वापस आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एकदम जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को डबल देख लीजिए, समझ में ज़रूर आपको आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक 10 हुए हैं कि 9 पता नहीं, शायद 10 हुए हों। तो 11वां प्रश्न आप लेंगे अगला, चेक ही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हो गए हैं। अब 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, स्क्रीन पर लिखा हुआ पाएंगे आप। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हुआ। ठीक है, 20% लाया, 30 नंबर से फेल हो गया। F लिख देते हैं, माइनस लिखो F लिखो, एक ही बात है।
आगे लिखा है परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक लाया और पास होने वाले अंकों से 42 अधिक लाया। 32% वाला 42 ज़्यादा ले आया, पास में ले आया, पॉजिटिव नंबर हो गए। ठीक है, आगे देखिए, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि वही है आपको भाई न्यूनतम अंक जो आवश्यक होते हैं प्रतिशत में, वो आवश्यक प्रतिशत फाइंड करना है। इस बार मैं आपको ऑप्शन दूंगा ताकि आप खुद कोशिश कर पाएँ। ऑप्शन है 52, 50, 33 या 25। 52, 50, 33 या 25, 4 ऑप्शन आपको ढूंढना है सही ऑप्शन। 4 में से 3 गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, पर वो कौन सा है ये इस सवाल को करने पर पता चलेगा। मुख्य बातें लिखी हुई है, मैं इसमें इंक फिल कर देता हूँ, तब तक आप कोशिश करें कि सही उत्तर क्या होगा और कमेंट करके बताएं आपके हमारा उत्तर ये है। यदि वो नहीं है तो फिर क्या है सही, और यदि वो है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, अभी बात हुई थी कि एक फेल है एक पास है, मतलब इनका जो बीच का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना फासला है, फासला बहुत सारा है। 30 तो फेल हो गए, वो कवर करो, 42 और लाओ, जोड़ना है डायरेक्ट 2 और 4, 3, 7, 72 का फासला। परसेंट में कितना फासला पड़ रहा है, परसेंट में माइनस होकर फासला आ जाता है, 32, 20 मतलब 12% का फासला है। चलिए डिफरेंस बटा डिफरेंस, पहले हम परीक्षा निकाल लें कितनी है। 12×72 600 की परीक्षा है, हमको आवश्यक परसेंट चाहिए। एक स्टूडेंट ले लो, आ जाएगा। एक स्टूडेंट 20% लाया, इसका 20% वैसे दिख जाता है कि वो 60 और 60 120 नंबर लाया। कितने और लाता तो पास होता, 30 और लाता, मतलब आप देखें 150 पे कहानी पास हो रही है। 150 पे पास हो रही, परसेंट बनाना है, अभी बना देते हैं। 150 जो है वो 600 का कितना परसेंट है, ये हो गया आपका उत्तर। 2 0 गायब, 6 दूना 12, 3 बचा 6 पंजे 30, उत्तर आया 25, यानी कि ऑप्शन डी। उम्मीद है और विश्वास है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी विश्वास के साथ प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसमें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लिखा हुआ है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। 30% 6 नंबर से फेल। ठीक है, अभी लिख देता हूँ 30% 6 नंबर से फेल। ये 30% और 6 नंबर से फेल, एफ लिख रहा हूँ, ध्यान में रहे। आगे लिखा है दूसरे प्रत्याशी ने, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाया। अच्छा, 40% जो है वो 6 अंक ज़्यादा है, पॉजिटिव है, पास है। आगे लिखा है अधिकतम अंक क्या है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें आवश्यक परसेंट भी नहीं बनाना है, बस अधिकतम अंक 100% निकालना है, बताना है। उत्तर के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, हो सकता है 150, 120, 100 या 180। 150, 120, 100 या 180, 4 ऑप्शन, लेकिन 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा है, ये चुनाव आपको करना है। मिलके देख लेते हैं। 6 और 6 डिफरेंस पड़ रहा है फेल पास का 12, और यहाँ डिफरेंस पड़ रहा है 10। जो डिफरेंस है 12 को 10% के बराबर अधिकतम अंक होंगे 100, जैसे ही काटेंगे उत्तर मिलेगा 120। बहुत आसानी से ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13वां प्रश्न आपसे क्या करवाएगा होमवर्क के रूप में, क्या करना आपको कैलकुलेट, देखते हैं। 13वां प्रश्न लिखा हुआ है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से फेल हो गया। ठीक, 20% 24 फेल, लिख देता हूँ 20% और 24 से फेल है, ये 20%, ये 24 से फेल है। आगे लिखा हुआ है अरविंद को 45% मिले, 26 से उत्तीर्ण। 45% और 26 अंक पॉजिटिव हैं, 26 अंकों से वह उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है। आगे पूछा क्या है, पूछा है कि कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, यानी कि आवश्यक प्रतिशत क्या है, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके 30, 38, 32, 33। 30, 38, 32 या फिर 33, ABCD, लेकिन 3 ऑप्शन गलत है और एक सही का चुनाव आपको करना है। चलिए मिलकर देखते हैं। 24, 26 जब जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 3, 2, 5, 50। डिफरेंस के नीचे इसका डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 25। पहले हम परीक्षा देखेंगे कितने नंबर की है, तो 25 दूना 50, 200 नंबर की परीक्षा।
अगर अधिकतम अंक होते तो मैं यही रुक जाता, लेकिन मुझे आवश्यक परसेंट निकालना है। मैं देख लेता हूँ कि स्टूडेंट 20% लाया, 20 का मतलब हुआ इसका 20 40 लाया, कितने और लाता तो पास होता, 24 फेल है तो 24 और ले आता तो पास हो जाता। यानी कहने का कुल अर्थ हुआ 64 पे पास। परसेंट बना दो, अभी बना देते हैं, 200 पे बना देंगे कितना परसेंट है। जैसे हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आएगा 32, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा 32 वाला, ऑप्शन सी। वेरी इजी कंसेप्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आपको पढ़ने को मिलेगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो गया। 30% 12 से फेल, चलिए अभी देख लेते हैं। ये लिखा मैंने 30% और 12 नंबर से फेल है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी 40% मिले और 28 अंक अधिक है। 40% वाला 28 अंक पॉजिटिव है, ये लिखा 40 और ये लिखा 28 पॉजिटिव नंबर। पूछा क्या है, पूछा है कि भाई पास होने के लिए नियत अंक कितने। नियत अंक मतलब वही है, नियत अंक मतलब आपको परसेंट कितने हैं पास होने के लिए वह बताना है, सॉरी अंक बताना है। नियत अंक परसेंट में भी नहीं चाहिए, थोड़ा और सस्ता काम हो जाएगा। नियत अंक के लिए ऑप्शन 112, 120 या फिर 132 या फिर 150। बस आपको नंबर फाइंड करना है कि कौन से नंबर हैं जो पास होने के लिए ज़रूरी हैं। चलिए देखते हैं, बहुत सरलता से इसको सॉल्व करेंगे। 12 28 हम लोग देखें फासला कितना पड़ रहा है, जोड़ के आएगा 8 तो 10, 1 बचा 3 और 1 4 40 का। और इधर हम देखेंगे 30 40 मतलब 10 का। पहले हम परीक्षा देख लेते हैं कितने नंबर की हो रही है। परीक्षा हो रही है टोटल मिलाकर 400 नंबर की। हमको नियत अंक ही चाहिए तो परसेंट नहीं बनाना पड़ेगा, पहले अंक देख लेते हैं। 31% लाया मतलब हम देखें कि 4 × 12 120 नंबर लाया। 12 और लाता तो कहानी पास हो रही थी। चलो कहानी देख लेते हैं। 120 और 12 132% बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहीं रुक कर ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन सी। उम्मीद है, विश्वास है कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, आपको लैंग्वेज बदल के दे रहा है, क्या करना पड़ेगा। 15वें प्रश्न में स्क्रीन पर लिखा हुआ है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। अच्छा, अच्छी बात है राकेश, 273 अंक आप लाए, लिख देते हैं 273 अंक प्राप्त किए, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। 5% अधिक थे, प्लस में थे, ठीक है। यदि लोकेश को 312 अंक मिले हो, ये कौन है, ये राकेश है। आगे क्या नाम है, आगे लोकेश है। कितने लाया है, 312 लाया है। मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। कितने परसेंट अधिक लाया, ये आपको फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं। देखिए, ये जो राकेश है वो पास होने से ज़्यादा नंबर ले आया है, 5% ज़्यादा। तो आप इसको देखें कि ये 100 से ज़्यादा है, यानी कि 105% है। क्या है 105%, 273 नंबर। हमेशा ध्यान रखें कि नंबर ऊपर आता है, परसेंट वाली चीज़ें नीचे आती है, ठीक बात है। अगर ये ज़्यादा है तो फिर 100% यानी कि एग्जैक्ट कितने थे हम देख लेते हैं। 5 दूना 10, 5 छक्कम 5, 5 दूना 10, 0। यहाँ मैं ऑप्शन नहीं दे पाया हूँ। कुछ बच्चे यदि ऑप्शन चाहते हो तो मुझे याद आ गए, मैं लिख देता हूँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे करना चाहें तो वो कैलकुलेट करें, या तो 20% आ सकता है, या 27% आ सकता है, या 25 या 15, 25 या 15 देखना है आपको। यदि आपको आता हो तो ज़रूर आप इसको सॉल्व करें, ताकि जो सवाल करने का क्रेडिट है वो आप ले जाएं। मैं रुक जाता हूँ। और आप देख चुके होंगे, ऐसा समझकर मैं आगे बढ़ूँ। 273 वाला 105 है तो 100% कितना हम देख रहे थे, 5 दूना 10, 5 छक्कम 5, यहाँ काटा था भी हम देखेंगे तो पाएंगे कि 21 एकम 21, 6 बचा 21 तिया 63, 13 दूना 26, 260 नंबर ही चाहिए होते हैं। अच्छा, ये जो लोकेश नाम का लड़का है 312 लेकर आ गया, कितने परसेंट ज़्यादा लाया। तो पहले नंबर में देखें कितने ज़्यादा लाया भाई। 2 से 0 गया 2, 11 से 6 गया 5, उधार लिया था, 52 नंबर ज़्यादा लाया। ये 52 नंबर इससे कितना परसेंट में ज़्यादा है, अभी देख लेते हैं। परसेंट बना देते हैं। 260 × 100 ये बन गया। 0 से 0 गया 13 चौक 52, 13 दूना 26, 2 से 5, 5 चौक 20% ज़्यादा नंबर लाया, यानी कि ऑप्शन है आपका ए। उम्मीद है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 क्या है,
आपके स्क्रीन पर देखेंगे तो लिखा हुआ है एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। फिर से लैंग्वेज चेंज। परीक्षा वाले सवाल बहुत अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज लेकर के आते हैं, पर हमें उससे क्या, हमें तो सॉल्व करना है। देख लेते हैं। एक परीक्षा में क्या बोला गया, 40, 50, 60, 40, 50, 60 समूहों ने भाग लिया, मतलब इतने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उन्होंने भाग लिया। उनका जो उत्तीर्णता का प्रतिशत था 100, 90 और 80 था, यानी कि 40 का जो ग्रुप पूरा पास हो गया, ये 90% पास हुआ और ये 80% पास हुआ। फिर आगे लिखा है उन सभी समूहों के कुल छात्रों में उत्तीर्णता का प्रतिशत क्या है, मतलब कुल परसेंट कितने पास हुए ये आपको फाइंड करना है। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, 88:2/3 या फिर 84:2/3 या फिर 88:1/3 या फिर 84:1/3। चलिए कैसे करना है, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके कमेंट करें कि यह उत्तर आएगा, और अब मिलकर देखते हैं कैसे। 40 स्टूडेंट 100% पास हुए, मतलब 40 ही पास हो गए, ठीक। 50 के 90% पास हुए, देख लेते कितने पास हुए, 90/100 से यहीं दिख जाएगा, 5 9 45 पास हुए। यहाँ कितने पास हुए भाई, इसका 80% निकाल के देख लेते, क्योंकि 80% पास थे तो यहीं दिख जाएगा, 648। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हुए हैं ये देखने के लिए ऐड कर दीजिए, फिर परसेंट बनाते रहेंगे। 8 5 13 मतलब 3 हुआ, 1 बचा तो 5 4 9 9 4 13, 133 स्टूडेंट पास हो गए। कितने में से 133 हुए हैं, ऊपर वाले जो नंबर थे वो काउंट करें, 40 और 50 90, 90 और 60 150 में से। अभी देख लेते हैं इसका परसेंट बना करके, परसेंट में क्या उत्तर आएगा। तो 0 से 0 गया, 5 3 15, 5 दूना 10, ऊपर आया 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2 नीचे चल रहा है 3, 3 से काटेंगे 3 8 24, 2 बचा, फिर 3 8 24, फिर 2 बच गया और नीचे कितना 3। उम्मीद है आपको बहुत सरलता से ऑप्शन ए दिखाई दे रहा होगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर। यहाँ तक जो आपने प्रश्न देखे बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक समझने के लिए जो नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार की यदि कमी आपको दिखाई दे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट पढ़े जाते हैं। धन्यवाद।